सबसे पहले मैं सभी भक्तजन को मैं कोटि कोटि में प्रणाम करता हूँ। अभी नवरात्रि आ रहे हैं। नवरात्रि में कन्या भोजन और पूजन कैसे करें, मैं विस्तार रूप से बताने और इस पूजन करने की और भोजन करने की क्या लाभ है, ये सारे चीज़ मैं विस्तार रूप से बताने जा रहा हूँ। इससे पहले आप मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसा पूजा वाला वीडियो में लाते रहता हूँ और भूत प्रेत बाधा सब मुक्ति कैसे पाए, हमारे भक्तजन सभी की छुटकारा कैसे पाए, मैं ये वीडियो में लाते रहता हूँ। और वीडियो ज़्यादा शेयर करने की दूसरा की मालूम पड़ जाए। चलो जय माता दी, आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते। देखो, सबसे पहले कन्या पूजन और भोजन की बात है ना, तो कन्या भोजन कैसे करें ये होता है ना। तो कन्या भोजन में आपको ने 4 बरस से लेके 12 बरस के नीचे, लेकिन 12 बरस ऊपर नहीं, आपको ने 12 11 11.5 चल रहे हैं, लेकिन 12 नहीं होने चाहिए। 12 से नीचे 11.5 बोले वह 4 से ऊपर, 4 से नीचे नहीं होने चाहिए, 4 से ऊपर होने चाहिए। यानी 11 से ऊपर 12 से नीचे बोले तो 11.5 वर्ष, और जिसका मानसिक धर्म नहीं होने चाहिए, पीरियड नहीं होने चाहिए, ऐसा समझो ना। 11 वर्ष, 11 ऊपर थोड़ा 19 भी चलेगा, लेकिन यानी कि 12 यानी मानसिक धर्म नहीं होना चाहिए। और सीधी भाषा में समझो तो 4 वर्ष से ऊपर 11 वर्ष तक, 4 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बीच में इतना हमको कन्या कुमारी चाहिए। और इसमें आपको ने माँ दुर्गा की 9 रूप की भोजन और पूजन होने चाहिए। और इसका ने हलवा पूरी और भाजी मीठा थोड़ा सा खिलवाने चाहिए। देखो, भाजी बोले तो इसमें तामसी नहीं होना चाहिए। एक और बात, बहुत ध्यान वाला बात, प्याज लहसुन तो गलती से भी जब खुद नवरात्रि में हम लोग नहीं खाते हैं तो माँ को खिलाओगे। जो खाना हम खाते वो माँ और जो खाते हम, किसी तामसी खाना नहीं। जो कन्या भोजन पूजन बोलते ना, ये माँ की स्वरूप होता है। इसकी पहले पूजन करे तब भोजन खिलवाए, ऐसा होता है। तो ऐसा कन्या कुमारी आपको ने मोहल्ला में कहीं भी खोज के लेकर आने पड़ेगा आपको। जैसे माँ दुर्गा की 9 रूप है, इसमें आपको काली गौरी सभी प्रकार के रहेगा, लेकिन आपको ने 4 वर्ष से लेके आपको 11 वर्ष तक होने चाहिए। यानी एक ही कैटेगरी, थोड़ा छोटा बहुत चलेगा। अब वो एक ही नाश के हो सके तो भी अच्छा। ज़्यादा से आपको ने 4 वर्ष से ऊपर अब 11 वर्ष से नीचे, ये बीच की एक ही रेंज के होने चाहिए। अब कोई पूरा बच्चा है कोई छोटा ना, ये बीच की होने चाहिए कन्या कुमारी। फिर बाद में इसका सबका आपको पैर धुलवा के, हाथ धुलवा के, फिर बाद में इसका आप भोजन खिलवाइए। फिर भोजन खिलवा के आपको हो सके तो वस्त्र दान कीजिए। फिर बाद में इसको दक्षिणा दीजिए। फिर सबसे आप आशीर्वाद लीजिए। लेकिन ये भी सही है, लेकिन आपको जो पूर्ण रूप से करेगा नहीं, पूर्ण समर्थ के, वो तो आपको हम कुछ समर्थ के अनुसार बोले। अगर पूरे समर्थ के हो सके नहीं तो आपको ने सबसे पहले इसका स्नान करवाइए। फिर बाद में अगर स्नान करके आया है तो पैर हाथ धुलवा के अपने हाथ से पैर धुले, मैजी का धो लीजिए। फिर बाद में आप ना जो माँ दुर्गा की 9 बहन की जो कपड़ा है, वस्त्र है, पूरा दान कीजिए, पहनवाइए। फिर बाद में आपको एक लाइन में सबके बैठा के भोज खिलाने के बैठाइए। माता जी की हो सके चुंदरी सबकी सर में चुंदरी दान कीजिए और सर में बांध दीजिए। आप जितना आप जो समर्थ है सबके एक चुंदरी दान कीजिए। ड्रेस हो गया, आप काले पीली लाली सफ़ेद सबके एक ही सबको देने पड़ेगा। जैसे माँ दुर्गा की जितना है 9 बहनी सबके अलग है ना, लाली है, पीली है, सफ़ेद है, काला है। माँ काली की काले है, शिलपुत्री से सफ़ेद है, सीधी दादरी के ऐसे लाल है। माँ सब देवी का अलग अलग। आप कोई भी दुकान में जाओगे वो लोग
कन्याकुमारी का ड्रेस दे देगा आपको। पहले साइज देख लीजिए, फिर साइज देखिए, फिर बाद में आप ड्रेस लीजिए कि कौन को कैसा ड्रेस पहनाने के, फिर बाद में ड्रेस लेके उसको पहनवाइए। फिर आपको जैसे एक भगवान मेहमान को जो भोजन खिलवाते हैं वो तो हमारे भगवान है, क्यों भगवान मान के इसी में भोजन खिलाते इसके। तो फिर ड्रेस पहना के आपको फिर बाद में भोजन पवाइए पूरा आपको भाव रूप से। ये नहीं, यही हमारे माता है, यही है कन्या, यही माँ दुर्गा का रूप मानते, तो इसके पूरा भाव से खिलाइए, इसका थोड़ा भी दिल ना दुखे, पूरा भाव के साथ। कुछ गलती हो तो उनसे माफ़ी मांगे, फिर बाद में आप भाव के साथ भोजन खिलवाइए। जितना आपको पकवान बनाए हैं, व्यंजन, सारे व्यंजन माता जी के कन्याकुमारी के खिलवाइए। कुछ घटी बेसी हो गया है तो उनसे माफ़ी मांगिए, पूछिए क्या कमी हो गया है। फिर बाद में सब प्रेम भाव से खाना खिलवा के, फिर पानी से हाथ धुलवा के, फिर पूरा दक्षिणा दीजिए। दक्षिणा देने के बाद आपको सारे कन्या से आशीर्वाद लेने, दक्षिणा दे के आपको आशीर्वाद सबसे लेना चाहिए। आशीर्वाद लेके फिर बाद में आपको कुछ गलती हो गया है माफ़ी मांगने का। ये होने के बाद आप सबको विदा कर दीजिए। यही है कन्या भोजन और पूजन। लेकिन इसमें आपको दया करुणा की होनी चाहिए, इसी गलत नहीं रखनी चाहिए। अब जितने देखो सबके भाव रूप से विदा कर देने चाहिए, ऐसा है। आप इसमें कुछ समझ में न आए तो ज़रूर सवाल कीजिए, कमेंट कीजिए। कन्या पूजन यही है, जितना आप भाव से करो, एक लाइन से सबको बिठाकर आपको भाव्य रूप से खिलवाने चाहिए। इसमें दुआ भाव किसी को नहीं की कि माता रानी की सब यही स्वरूप है। उनसे सब आशीर्वाद मांग के फिर बाद में उनको विदा कर देना चाहिए। इस सभी को कुछ सब नहीं कहने चाहिए। ये तो हो गया, बाद में भी आपको जो आपको मोहल्ला में है तो भी आप खिलवाने के बाद भी आप उन सभी नारी को कन्याकुमारी कभी भी कुछ शब्द कहने की चेष्टा न रखें कि इस दिन से आपको यही मानो कि यही माता है कन्याकुमारी। कभी भी ऐसा ना करना। फिर बाद में आप जो अगले साल भी करेंगे तो यही करने का, यही है कन्याकुमारी। अब ये वीडियो को आप ज़्यादा आप शेयर करना और अच्छा लगा तो लाइक करना। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना। ज़्यादा इसलिए मैं शेयर करना हो कि और दूसरा की भला हो जाए। अब माता रानी यही बोलता है, कर भला तो ले भला। चलो, जय माता दी।